Good morning, Satya. Thank you for reaching me out. कुछ लोग people are started asking me questions. I think ये ट्विटर में ज़्यादा हो रही है क्योंकि people are DMing मुझे पहले DM कर देते हैं। ट्विटर में क्यों ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ पे हम्म, वो लोग यूट्यूब से ज़्यादा ट्विटर में ही देख लेते हैं कि क्या हो क्या रहा है करके। उसके बाद ये लोग मुझे रीच हो रहे, दे आर रीचिंग मी आउट। The one of the question which I would like to answer for everyone कि देखो ये कोई किसी ने सवाल पूछा सर वो करीब 8 साल से एफ ट्रेड कर रहे हैं, नॉट मच ग्रेट इन देयर ट्रेडिंग सिस्टम। तो उनका सवाल है कि क्या हम कोई ऐसा मेथड सिलेक्ट करें या सीख सके जिससे हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए विदाउट यूजिंग इंडिकेटर। ध्यान में रखना, विदाउट यूजिंग इंडिकेटर का ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताया, पूछना उन्होंने। एंड आई आस्क देम टू सेंड द सेम क्वेश्चन इन ए क्वाइट इलाबोरेटेड वे कि आप मुझे व्हाट्सएप में भेजो कि आप कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि सर जैसे आप बिना डेटा का इतना कर सकते हो तो डेटा के साथ हम लोग कुछ और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सही है, डेटा के साथ आप ज़्यादा कर सकते हो, सीख सकते हो। यू कैन मेक योर डिसीजंस वेरी क्लीन। तो उन्होंने पूछा कि सर हम एक डिमांड एंड सप्लाई का एक सिस्टम जो हम जानते हैं उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, स्टिल वी आर गेटिंग स्टॉप्ड आउट। हमारा स्टॉप थोड़ा बड़े रहते हैं कभी कभी, एंड हमारा स्टॉप छोटे कैसे बनना चाहिए। देखो बड़े कैसे होते हैं आपके स्टॉप कि जैसे ये एकदम से गैप अप हुआ फिर दर धड़ल्ले से नीचे आया, ये स्टॉप बड़े होते हैं। दिस बिकॉज यहाँ पे आपका स्टॉप है और आपने यहाँ पे कहीं सेल किया है, सो व्हेन इट रीचेस देयर इट ट्रिगर्स इट। तो उसका एक जवाब है, मैं आई डोंट एडवाइज दिस एज एन मैंडेटरी। स्टीव नीसन ने क्या बोला है पता है कि आपको जब भी ट्रेड को एग्जिट करनी है या इनडिसीजन आता है तो क्लोज अबव एंड क्लोज बिलो का एक डिसीजन लेने के लिए बोलता है। और वो उसने क्या कहा है पता, देर आर चांसेस दैट यू कैन लूज मोर देन 1% और 2%, बट हैविंग अ क्लोज अबव और क्लोज बिलो द टाइम फ्रेम यू चूज विल लेट यू नो दैट यू आर करेक्ट और यू आर रॉन्ग। तो अगर आप 1 घंटे में ट्रेड करते हो तो यहाँ तक ये क्लोज हो गया, इट डिड नॉट क्लोज अबाउट दिस इवन फॉर 1 आवर आल्सो। ठीक है, तो एक कुछ मेथड्स है जो मैं ऐसे ही बता नहीं सकता है कि भाई हाँ भाई ये लो ये करो ये करो ये करो, नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या होता है। वी विल स्टार्ट द रिप्ले एंड आई विल शो यू सम ऑफ द मेथड्स विच आई नो पर्सनली। अब मैं कोई भी डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेनिंग सेंटर को, ट्रेनिंग अथॉरिटीज़ को, ट्रेनिंग पीपल को मेरा कोई ये नहीं है। हाँ, मेथड्स में अलग होना चाहिए, अलग होते हैं और उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बनती है, वही दिखाना चाहता हूँ। ओके, अच्छा। सून आफ्टर मेकिंग दिस बिगेस्ट कैंडल, मैंने कल भी आपको दिखाया था शायद। सून आफ्टर मेकिंग दिस बिगेस्ट कैंडल 2.6%, there is no follow through, zero follow through. So we are now putting it this here because it has made a new high. This यहाँ इस लो से न्यू हाई बनाया, करेक्ट किया हमने। देयर इज नो फॉलो थ्रू, हमें फॉलो थ्रू चाहिए, स्पीड चाहिए। एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड एंड इट इज शोइंग, इट इज ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू द मीन रिवर्शन। ट्रेंड लाइन जो होती है वो मीन रिवर्शन बोला जाता है, आपको पता नहीं है तो ओल्ड स्ट्रीट इसमें। नाउ द सिचुएशन इज, अगर ये ब्रेक करती है तो ये नीचे आती है, अगर ये ब्रेक करती है ये ऊपर जाती है। दो ही कंडीशन है और कुछ नहीं। हाँ, अगर ये ब्रेक करती है इट विल कम बिलो द ट्रेंड लाइन। आर वी गोइंग टू सेल इट? वी विल वेट। सो यस, वी वुड लाइक टू सेल इट नाउ। एंड वेयर इज आवर स्टॉप? क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड में यही प्रॉब्लम है। मैं आपको थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम बताने की कोशिश करूंगा। और मैं एक्चुअली आपको सप्लाई एंड डिमांड में क्या बोलता है कि दिस इज अ सप्लाई, दिस इज अ बेस एंड देन सप्लाई बोलता है।
ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलता है। लेकिन एरर क्या है सप्लाई एंड डिमांड में, आपको खुद मालूम पड़ेगा अभी। इट इमीडिएटली गॉट रिवर्स्ड and it went to your stop. So what is the problem? The problem is in supply and demand, people do not consider the previous pivots का जो स्ट्रेंथ है 3.6%, इसकी 50% के नीचे भी नहीं आया है वो, इसका 50% के नीचे भी नहीं आया है, एंड इफ यू सेल इट यू विल लूज इट। सप्लाई एंड डिमांड में ये प्रॉब्लम्स है। अगर आपका ये जो डिमांड एरिया अगर इनवैलिडेट होती है, यू मस्ट हैव बिलो 50%, यानी कि इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका 50% के नीचे आके आपको एक पिवट देना चाहिए, तभी आप नीचे जाओगे। पहला एरर मालूम पड़ा, इट हैज मेड अ न्यू हाई। तो जब भी न्यू हाई बनाता है, हमें उसका ट्रेंड लाइन को इसके रिसेंट पिवट पे डाल देने का है। चलिए देखते हैं। नाउ जो भी रिसेंट हाई गया था यहाँ से यहाँ तक, उसकी 50% हो गई। इफ देर इज ए फ्रैक्टल हियर लाइक दिस फ्रैक्टल, मैंने कल भी समझाया था, फ्रैक्टल का मतलब है कि एक फोर्स्ड मोमेंटम आने के बाद ऐसे ऐसे स्लो मोमेंटम स्लो होती है, तो वहाँ पे एक फ्रैक्टल क्रिएट होती है। ठीक है, मुझे एक फ्रैक्टल चाहिए। हाँ, आई विल नाउ सेल बिलो दिस। इसका क्या मतलब है बोलो? मैं आपको सिंपल सी लॉजिकल पूछता हूँ। ये कैंडल से ये कैंडल तक जो भी गया था ऊपर, वो अभी जीरो हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अगर मुझे एंट्री लेनी है, यहाँ के ऊपर ही बाई रहेगी, यहाँ के नीचे ही सेल रहेगी। ठीक है, ये मेरी मेथड है, फिल्टर्ड मेथड है। ठीक है, चलो देखते हैं। जब तक नाउ वी आर गोइंग टू सेल, जब तक वो टैग होके वहां पे क्लोज नहीं होता है, नाउ वी आर गोइंग टू सेल। हमारा अभी ये पुल बैक भी करेगा ये। जब आप इसी को एक्सटेंड करोगे, यू कैन सी इट हैज मेड अ फ्लैग हियर, एक छोटा सा फ्लैग जैसा बनाया है। कैन यू सेल ओवर हियर? वी डोंट सजेस्ट बैक बिकॉज यहाँ पे लेग है, देयर इज ए हैमर ओवर देयर, we don't suggest basically. Now what we need is it is going to pull back somewhere up to here, यहाँ तक कहीं पुल बैक करता है वो, आइडियली वो पुल बैक करता है। अच्छा, उसने नहीं किया तो समटाइम्स इवन एलियट वेव के जो प्रैक्टिशनर है, वो लोग भी फेलियर होते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आवर स्टॉप हैज नाउ कम टू हियर। अभी हमारा स्टॉप यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे दिस 1 बार ओनली इज अवर रिस्क, and seeing this we may see an n wave up to here, यहाँ तक n wave देख सकते हैं, उसके बाद फेलियर देखेंगे, we will see the failure. Now it suggests that it is no longer going there, यानी कि ये n wave नहीं बना रहा है करके इसने एक सजेस्ट किया, मेकिंग दिस एज ए फ्रैक्टल। ठीक है, ध्यान में रखना why supply and demand failure takes place. It did not tag, देखो इसका हाई क्या है 405.1 एंड ये 405.35 था, यानी कि इसके हाई के ऊपर था। ये 404.8 है इसका हाई। ठीक है, 1 मिनट मैं उसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
इसका 404, 40 इसका 404.8 है, इसका 405.1 है। हमारा स्टॉप क्या रहेगा, इसका स्प्रेड मिला के 405.3 के आसपास हमने रखा था स्टॉप, स्प्रेड मिलाना रहता है। अब ये डील डन डील है, यानी कि इसके ऊपर नहीं जाने वाली है। नाउ वी नीड टू फिक्स अप द टारगेट। टारगेट क्या करेंगे, टारगेट ये जो है इसी का ही 1.618 पे हम ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द टारगेट वी आर लुकिंग, 379 में हम लोग वी आर लुकिंग फॉर 379, ठीक है। हमारा स्टॉप 5 है एंड वी आर लुकिंग फॉर 379। लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पुल बैक, जो सडल्ले से हुआ ग्रीन। Now you can now trial the stop here actually. अभी मैं इसको you can now the trial the stop because अभी ये बन रहा है 1:1 का ऐसा एन वाला पैटर्न बन रहा है। यूजुअली दे मेक दैट बिकॉज दे डोंट अलाउ मार्केट टू गो बिलो 50%, ये 50% मार्क है ना, सो दे डोंट अलाउ इट। देखते हैं क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड हैज गॉट देयर ओन चैलेंजेस, वो लोग बताते नहीं है बिकॉज दैट कोर्स इज बीइंग सोल्ड फॉर 1 लाख रुपए तक वो कोर्स में लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड में, तो पीपल आर सेलिंग इट एंड पीपल आर बाइंग इट। व्हाट डिड आई से, दैट इट कैन ट्रिगर एनी टाइम बट डिड नॉट क्लोज अबव, बट एनीवे वी विल क्लोज दिस। इसका मतलब ये भी है कि देर आर सम चैलेंजेस, you must understand the challenge before you go in for a trading into an FNO. There are challenges कि हम जैसे लोगों का ही ये हमारा, हम जैसे लोगों का ही ये हमारा पूरा ये निकाल देता है। देखो see, if you go through this is so mysterious that they closed above this now. The moment they closed above this, there is a chance that it can come and tag up to here. The first failure, this is called a first failure, right? First divergent bar, then this is a first momentum push, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डाइवर्जेंट बार, तो डाइवर्जेंट बार पे वापस रिटेस्ट करने का वो लोग अटेम्प्ट करते हैं। आई विल जस्ट शो यू दिस, इट्स नॉट दैट आई एम हैविंग एनी different method, no, we know these things in a quite a simplest manner। अभी ये ऊपर जाके फिर हाँ, now they came back, यहाँ पे here the sell setup was here, यहाँ पे एक सेल सेटअप था, इसके नीचे आते ही बेच सकते थे, बट आई वॉज रियली नॉट रेडी। अभी मैं आपको ये क्यों बताऊं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके यहाँ पे ऊपर क्लोज दिया है। जब तक ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है तब तक सेल नहीं कर सकते, जब सेल करेंगे इट हैज फाइन पड़ लाओ। सो दीज आर प्रैक्टिकल चैलेंजेस ट्रेडिंग इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो, सो व्हाट वी से इज दैट कि हम लोग एक सिस्टम को पकड़ के चलते हैं, इसके साथ आपको एक इंडिकेटर भी जब डालेंगे, मान लेते हैं कि इसके साथ आपने RSI लगा दिया। अब मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स C लगा रहा हूं आपको 2 बार, तो एट दिस पर्टिकुलर पीक इट हैड अ सेकंड हायर लो पीक,
and it made a low here, this made a low here. मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एक मिनट. ये जब लो बनाया, RSI made a low here. जब RSI लो कर देता है ऐसे स्वैम्प पे, देन वी नो इसका एक पुल बैक होगा ही होगा करके. उसका पुल बैक मिला. जब इसकी पुल बैक का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, तो इसकी पुल बैक का ब्रेकडाउन यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, RSI का ब्रेकडाउन हुआ. फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक एंड द फाइनल स्वैम्प. फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक एंड फाइनल स्वैम्प. सो वी नीड टू कंसीडर, यहां पे आप देखेंगे RSI डाइवर्जेंस में है ऑलरेडी. ठीक है. सो विदाउट इंडिकेटर्स हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं. विथ इंडिकेटर वी फिल्टर इट. द डिफरेंस बिटवीन विथ एंड विदाउट इंडिकेटर इज you must have the clear pattern in your mind. अगर क्लियर पैटर्न नहीं मिलता है, then you are not going to make money in the market. ठीक है. Thank you very much. I hope I have answered your question. Bye.